Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में एसबीआई ने अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें टोटल 6100 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 6 जुलाई 2021 से और 26 जुलाई 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे एसबीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको ये ऑफिशियल लिंक या वेबसाइट बोल सकते हैं आप एसबीआई की, यहाँ पर आपको विजिट करना होगा www.sbi.co.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसबीआई की। इसमें आप कैरियर्स वाले सेक्शन पर जाएंगे तो वहां पर देखिए आपको सबसे पहला लेटेस्ट अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है उसमें जो सबसे पहला आपको मैसेज है वो है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। ये आपको देखिए मैसेज शो हो रहा होगा, राइट हैंड साइड में देखिए लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स लिखा होगा, उसमें ये अप्रेंटिस का नोटिस जो है वो आपको शो हो रहा होगा। इसमें देखिए आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज पर आ गए हैं। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कर लीजिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ, और अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको देखिए यहाँ पर टॉप पैनल पर यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक येलो कलर की बॉक्स में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर डेट दी हुई है 6 जुलाई से 26 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। अब सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, उसको कंफर्म करना है। फिर अगर आप मिडिल नेम या लास्ट नेम यूज करते हैं तो वो यहाँ पर डालिए और उनको कंफर्म कीजिए। आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है। और अगर आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर है तो वो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। अपनी ईमेल आईडी डालिए, उसको इंटर कीजिए और फिर जो सिक्योरिटी इमेज आपको दिख रही है वो बॉक्स में इंटर कीजिए। अब देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन जो है वो आपको इसी मोबाइल ईमेल आईडी पर किया जाएगा। तो इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कीजिएगा जो आपकी एक्टिव हो। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको एक पासवर्ड और यहाँ पर एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो ये प्रोविजनल पासवर्ड आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर मिल गया है। अब आपको क्या करना है, अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो पहले अपनी फोटो अपलोड कीजिए और उसके बाद अपने सिग्नेचर अपलोड कीजिए। फोटो और सिग्नेचर का जो साइज और फॉर्मेट मांगा गया उसी साइज और फॉर्मेट में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए मैंने अपने फोटो सिग्नेचर जो है उनको इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड डिसाइजिंग टूल के जरिए रिसाइज किया है। तो आप भी अपने फोटो सिग्नेचर को अगर रिसाइज करना चाहते हैं तो इस टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन और यहाँ पर बेसिक डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो डालिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में अप्लाई करना चाहता हूं। फिर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद देखिए आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग इन एनी वन ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, यानी आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर यस या नो कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं लोकल लैंग्वेज आपको आना यहाँ पर कंपलसरी है। लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। डू यू हैव द 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, क्या आपके पास 10th या 12th की जो मार्कशीट है उसमें कोई ऐसा कोई एविडेंस है जो ये बताए कि आप जो है आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी है अपने 10th या 12th में। तो यहाँ पर यस या नो कीजिए। उसके बाद जिला सिलेक्ट कीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले आपने स्टेट सिलेक्ट किया था, अब उस स्टेट के अंदर आप जिस जिले में अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 1 इटावा दिया है, डिस्ट्रिक्ट 2 औरैया, उसके बाद मैनपुरी। तो इस तरह से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट देने हैं जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज जो कैटेगरी है वो जो वैकेंसीज हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। फिर आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इनमें से जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपनी सबकास्ट यहाँ पर आपको बतानी है अगर कोई है। फिर अगर आप ऐसे पर्सन है जिनको 40% से ज्यादा
बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आप यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो डिसेबिलिटी का टाइप बताइए, डिसेबिलिटी का सब टाइप बताइए, उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी का सब टाइप आपको बताना है। फिर अगर आप सेरिब्रल पैल्सी से सफर कर रहे हैं तो यस कर दीजिए वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम की जरूरत है, अगर है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है क्या आपका जो राइटिंग हैंड है वो अफेक्टेड है, अगर है तो यस कर दीजिए नहीं तो नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए है, यस या नो में आंसर करना है। फिर देखिए अगर आपको स्काइप की सर्विस यूज करनी है तो यस या नो कर दीजिए, और स्काइप की जो गाइडलाइंस है वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी, टिक कर दीजिए। फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग्स, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, फिर उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को सिलेक्ट कीजिए जहां पर अपना एग्जाम सेंटर आप रखना चाहते हैं। फिर आपको एग्जाम सेंटर का जो है सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, और डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लीजिएगा कि आप एज लिमिट के हिसाब से एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर अगला सवाल है डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर, क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, अगर है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो जेंडर ऑफ ट्विन बताइए, नेम ऑफ ट्विन बताइए। फिर आपको आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपके फादर का नाम डालना है, फर्स्ट नेम, अपने फादर का मिडिल नेम और अपने फादर का लास्ट नेम डालना है। इसी तरह अपनी मदर का नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। एड्रेस में पहले अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट बताइए, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए और पिन कोड डालिए। फिर आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर टिक कर दीजिए और ऑटोमेटिक आपका जो है वो एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद वैलिडेट और डिटेल्स पर क्लिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है। ग्रेजुएशन आपने अपना किस स्ट्रीम में किया है वो सिलेक्ट कीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, डेट ऑफ पासिंग बताइए, आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं, जो आपके मार्क्स आए थे वो बताने हैं, ओवरऑल मार्क्स, अगर आपके 8 सेमेस्टर हैं तो 8 सेमेस्टर मिला के आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आपको बताने हैं। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो बताने हैं, परसेंटेज बताना है और क्लास बताना है कि कौन से क्लास में आपने पास किया है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो यहाँ पर आप बताइए, एम्प्लॉयर का नाम बताइए, अपना डेजिग्नेशन बताइए, कब से कब तक आपने करा है, नेचर ऑफ ड्यूटी बताइए, लीविंग का रीजन बताइए, जॉब छोड़ने का रीजन बताइए, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद लैंग्वेज नॉन, जो आपको लैंग्वेज आती है वो आपको बतानी है। और जैसे मैंने हिंदी बताया है तो मैंने हिंदी मुझे पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है और बोलनी भी आती है, तो मैंने रीड, राइट और स्पीक तीनों पर टिक किया है। इसी तरह आपको अपनी लैंग्वेज बतानी है, यहाँ पर जो भी आपको आती है अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है, तो सबसे ऊपर जो प्रीव्यू वाला सेक्शन है उसमें राइट हैंड साइड में आपकी फोटो दिख रही होगी, उस फोटो के नीचे लिखा होगा आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटो, इस पर आप टिक कर दीजिए, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी फोटो है। फिर इसमें जो आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिक्लेरेशन दिखेगा, इस डिक्लेरेशन में आई एग्री पर टिक कर दीजिए और फिर सिग्नेचर पर टिक कर दीजिए जहां पर लिखा हुआ है आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, इस पर आप टिक कर दीजिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपका अमाउंट आ गया है पेमेंट का, 300 रुपए आपको पे करना है। सिक्योरिटी कोड को बॉक्स में एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर, यूपीआई से किसी भी जरिए से आप चाहे पेमेंट कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए और अपना पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस एसबीआई अप्रेंटिस में ऑनलाइन अप्लाई करने का, जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 360 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए लाइफ टाइम सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹499 में आप अवेल कर सकते हैं इस लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास को, और आप 360 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप मोबीक्विक यूजर हैं तो इसमें आपको 20% का कैशबैक भी मिलेगा।
तो ये था एसबीआई अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। इसके रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 26 जुलाई 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।